नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहते हैं कि किस्मत ऐसी चीज है जो कभी भी पलट सकती है। अगर आप डेस्टिनी में मानते हैं तो आपने भी अपने जीवन में कई दफे इस बात को महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा। अब बिहार की रहने वाली एक महिला जिनका नाम सिमरी देवी है, उन्होंने भला ये कब सोचा होगा कि चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव में हार का सामना करने के बाद 3 साल बीत जाने पर उन्हें मुखिया का वही पद मिलेगा जिस पद के लिए उन्होंने ऐलान जंग किया था। खबर बिहार के जमुई जिले से है और जमुई जिले में कोर्ट के एक फैसले के बाद जो खबर निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। दरअसल एक महिला मुखिया को उनके पद से हटाया गया है, मतलब उन पर एक्शन लिया गया है। कोर्ट ने उनकी निर्वाचन सदस्यता जो है वो खत्म कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि इन्हें मुखिया पद से हटाया जाए और उन्हें मुखिया बनाया जाए जो आज से 3 साल पहले मुखिया के चुनाव में दूसरे नंबर पर थी, जिनका नाम सिमरी देवी है। अब इस मामले में क्या कुछ खबर है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के जमुई में 3 साल की मुखिया पुष्पा देवी का निर्वाचन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्होंने शपथनामा में गलत ब्यौरा दिया था, जिसके खिलाफ दूसरे नंबर की प्रत्याशी सिमरी देवी कोर्ट चली गई। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें सफलता मिली और कोर्ट ने सिमरी देवी को निर्वाचित घोषित करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के फैसले से सिमरी देवी के समर्थकों में जश्न का माहौल है। जमुई न्यायालय के एक अहम फैसले ने सबको चौंका दिया है। दरअसल जमुई के खैरा प्रखंड के खड़ाइच पंचायत की मुखिया पुष्पा देवी 3 साल से अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन अब जमुई न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। 2021 में हुए मुखिया के चुनाव में खड़ाइच पंचायत से अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव हुआ था और इस चुनाव में पुष्पा देवी और सिमरी देवी के अलावा कई अन्य प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव परिणाम के बाद पुष्पा देवी को 1764 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि सिमरी देवी को 1699 वोट मिले थे। इसी परिणाम के आधार पर पुष्पा देवी प्रथम स्थान पर रही और सिमरी देवी दूसरे स्थान पर। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब सिमरी देवी ने निर्वाचन के आदेश को चुनौती देते हुए जमुई सिविल कोर्ट में चुनाव प्राधिकरण अदालत में अपना मुकदमा दायर कर दिया और आरोप लगाया कि पुष्पा देवी ने नामांकन करते समय अपने ऊपर लंबित मुकदमों की गलत जानकारी दी है और इतना ही नहीं, अपने संपत्ति का ब्यौरा भी उन्होंने छुपाया है। इसके बाद जब जांच शुरू हुई और जांच की सत्यता की जब पुष्टि हुई तो अब देखिए खबर निकलकर सामने आई है कि जमुई में कोर्ट ने आदेश दिया कि पुष्पा देवी मुखिया नहीं रहेंगी। उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की ओर से। तो 3 साल तक मुखियागिरी उन्होंने जरूर कर ली, लेकिन 3 साल पहले जो चुनाव हुआ था और जिस चुनाव में मुखिया के प्रत्याशी के तौर पर सिमरी देवी और पुष्पा देवी चुनावी मैदान में थी, अन्य कई प्रत्याशी और भी थे, लेकिन लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में थी। तो अब जाकर सिमरी देवी 3 साल के बाद जहां मुखिया बनी है, तो वही 3 साल तक मुखिया के पद पर काम करने के बाद पुष्पा देवी को कोर्ट के आदेश के बाद हटना पड़ा है, मतलब इन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी है। इसमें देखिए हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। इस खबर ने हमें क्या सिखाया? इस खबर में चाहे तो सीख सकते हैं। पहला तो ये कि गलत नहीं करना चाहिए, और गलत करके आप सोच रहे हैं कि यदि आगे बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो हो सकता है कि अभी आप खुशहाल हों, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और शायद उस वक्त भी आपको एहसास ना हो, पर जरा सोचिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि देखिए किस्मत कभी भी पलट सकती है। जैसा कि बिहार के जमुई में सिमरी देवी के साथ हुआ है, उन्हें उम्मीद नहीं थी, हालांकि उन्होंने कोर्ट में मामला जरूर पहुंचाया था, पर इस बात का कि उन्हें उम्मीद पहले नहीं थी कि 3 साल तक उन्हें इंतजार करने के बाद मुखिया की कुर्सी मिल जाएगी। तो किस्मत है, और डेस्टिनी में यदि आप मानते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि किस्मत कभी भी पलटने वाली चीज है, और ऐसा हुआ है जमुई के सिमरी देवी के साथ। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।